हर हर महादेव, जय माता दी। भक्ति पूजा पाठ में आप सभी मित्रों का स्वागत है। तो आज हम बड़े ही सुंदर मंडल की चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है नवग्रह मंडल, जिसे नवग्रह पूजा में उपयोग किया जाता है। जिसे नवग्रह की पूजा करने के लिए इस मंडल को तैयार किया जाता है। तो जो भी हमारे कर्मकांड से संबंधित जो ब्राह्मण गण हैं, या जो भी कर्मकांड को करता है, या जो भी औरतें हैं, महिलाएं हैं, जो भाई हैं, जिसके कुंडली में ग्रहों की शांति करनी है, तो आप इस ग्रह मंडल को बना के और इस पे विधिवत पूजा कर सकते हैं, जिससे आपके नौ ग्रह सुरक्षित हो जाएंगे, नौ ग्रह शांत हो जाएंगे आपके। तो चलिए, आइए बिना देरी लगाए हम नवग्रह मंडल को बनाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि नवग्रह मंडल बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए और कैसे ये बनता है। तो सबसे पहले आपको क्या करनी है, एक चौकी ले लेनी है। चौकी पे एक पीला वस्त्र बिछा लें, हो सके तो सफेद वस्त्र भी आप बिछा सकते हैं। उसको रक्षा सूत्र से बढ़िया से बांध लीजिए। ये देखिए बंधा हुआ है, कितना दिव्य तरीके से, कपड़ा टाइट होना चाहिए। उसके बाद से हमको पीला चावल लेना है। पीला चावल लेना है, ये हरा चावल है, ये काला चावल है, और ये लाल और ये सफेद चावल की हमें आवश्यकता होगी। उसमें क्या करिए आप कि थोड़ा थोड़ा घी मिला दीजिए। जो पांचों चावल है, जो रंगा हुआ आपका, ये पीला रंगा हुआ चावल, हरा रंगा चावल, इसमें सब में घी अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद, मिलाने के बाद आपको क्या करनी है, अब ग्रहों की स्थापना कैसे करें उस विषय के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम आपको किसकी रचना करनी है, तो सर्वप्रथम हमें सूर्य भगवान की रचना बनानी है। तो सबसे पहले आप पीला चावल लीजिए। पीला चावल को ऐसे ढेरी लगा दीजिए। ढेरी लगाने के बाद इसको बढ़िया तरीके से गोल कर दीजिए। जिस तरह हम कर रहे हैं ऐसे ही आप करते रहिएगा। आपकी खूब अच्छी और दिव्य मंडल तैयार निकलेगी, और दिव्य मंडल आपकी दिखेगी तो बड़ा ही सुंदर लगेगा, बड़ा ही पूजा में आनंद भी आएगा। और आपके जो यजमान होंगे वो भी मंडल को देख के बड़ा ही खुश हो जाएंगे। ये देखिए, ये आप सूर्य भगवान का आकार दे दीजिए, ऐसे छोटा छोटा सूर्य भगवान का आकार। ये देखिए, ये सूर्य भगवान की आकार ऐसे ही दी जाती है। सर्वप्रथम हमें सूर्य भगवान की ही रचना करनी होती है। ये ऐसे ही सूर्य मंडल बनानी। उसके बाद आपको ये माचिस की डब्बा लेनी है और इसको अच्छे से बना लेनी है। आप ये ऐसे सहेज दीजिए। आपकी चौकी के हिसाब से आप बड़ा छोटा बना लीजिए सूर्य को। अगर आपकी चौकी छोटी है तो थोड़ा छोटा सूर्य बना लें, और चौकी बड़ी है तो बड़ा सूर्य बना लें। ये आपकी चौकी की लंबाई और चौड़ाई पर निर्भर करती है कि कितनी बड़ी है और कितनी छोटी है। ये हमारा सूर्य भगवान बन गए। ये सूर्य ग्रह आपके तैयार हो गए हैं। सूर्य ग्रह के बाद आपको क्या करनी है, अब चंद्रमा की स्थापना करनी है। तो चंद्रमा किस तरह बनेंगे, तो आइए जानते हैं चंद्रमा को किस प्रकार से बनाया जाता है। चंद्रमा का चांद की तरह आकार रहता है। अब क्या करिए, ये देखिए, ये चंद्रमा की आकार दे दीजिए। इस भांति से आप चंद्रमा को बना सकते हैं। पहले आपको थोड़ा थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन आप बनाते बनाते आपको धीरे धीरे चंद्रमा बनाने आ जाएगी। ये देखिए, हमारे चंद्र ग्रह तैयार है। उसके बाद से आपको मंगल ग्रह की स्थापना करनी है। तो मंगल ग्रह की स्थापना करने के लिए आपको पहले यहाँ पर तीन ढेरियाँ गिरानी है। ये हो गया एक, ये हो गया दो, और ये तीन ढेरी गिराने के बाद उसके बगल में आपको दो ढेरी गिरानी है। एक, और ये हो गया दो। दो ढेरी गिरा लीजिए। उसके बाद से यहाँ एक ढेरी गिरा लीजिए। ये आपके मंगल ग्रह
ये आपके मंगल ग्रह तैयार हो रहे हैं। अब इसको अच्छे से माचिस की डिब्बी से आप घेर सकते हैं। जिसको हाथ से घेरने आती हो वो हाथ से भी कर सकता है। हाथ से करने के लिए आप ऐसे घेर सकते हैं, हाथ से भी आप कर सकते हैं। जिसको प्रैक्टिस होती है वो हाथ से भी करते हैं। ग्रह बन गए। अब आपको निर्माण किसकी करनी है? अब आपको यहाँ बुद्ध भगवान की निर्माण करनी है। अब बुद्ध भगवान का आकार क्या होता है? बुद्ध भगवान को यहाँ पर आपको तीर तीर बनानी है। तो सर्वप्रथम तीर का आकार दे दीजिए आप, ऐसे तीर। तो भगवान तैयार हो गए। अब इसको सुंदर तरीके से रचना दे दीजिए। ये बुद्ध हो गए आपके। ये आपके बुद्ध भगवान हो गए। अब इसके बाद से आपको किसका निर्माण करना है? भगवान शुक्र का निर्माण करना है। तो शुक्र भगवान का निर्माण कैसे करें? आइए अब देखते हैं शुक्र भगवान का निर्माण कैसे करें। तो शुक्र भगवान का निर्माण कर दीजिए। ये इस भांति से आप शुक्र भगवान को बना सकते हैं। शुक्र भगवान को अब इन्हें भी अच्छे से कर दीजिए। ये हो गए आपके शुक्र भगवान का निर्माण। ये शुक्र भगवान को बनाने के बाद अब आपको क्या करनी है? भगवान बृहस्पति भगवान को बनानी है। तो बृहस्पति भगवान को बनाने के लिए, बृहस्पति ग्रह को बनाने के लिए आपको पीले चावल की आवश्यकता होने वाली है। बृहस्पति ग्रह को आप इस भांति से बना सकते हैं। ये देखिए, ये बृहस्पति ग्रह, ये आपके बृहस्पति ग्रह है। तो बृहस्पति ग्रह को आप इस भांति से बना सकते हैं। ये हो गए आपके बृहस्पति भगवान। आप चाहें तो यहाँ पर अष्टदल का भी निर्माण कर सकते हैं। कई तरीके से ग्रहों की आकृतियाँ दी जाती हैं। तो आप इस भांति से भी बृहस्पति भगवान की मंडल तैयार कर सकते हैं। उसके बाद से आपको अब स्थापना करनी है किसकी? भगवान शनि की। वो अब किसकी स्थापना करनी है? भगवान अर्थात शनि ग्रह की स्थापना करनी, शनि ग्रह की आकृति बनानी है। तो शनि ग्रह मनुष्य के आकार के होते हैं। इनकी आकृति जो है मनुष्य के आकार के भांति बनाई जाती है। तो आप इस भांति से बने, पहले आप ढेरी गिरा लें, उसके बाद से ये हाथ बना लें। ये हाथ का निर्माण, और इस भांति से पैर बनाई जाती है। ये मनुष्य के आकार की आकृति इनकी दी जाती है। इसके बाद से फिर इन्हें भी आकृति अच्छे तरीके से दे दें, चावल को अच्छे से बना दें। ये नवग्रह मंडल से बनाने से आपके सारे ग्रह शांत हो जाते हैं। तो नवग्रह मंडल को बड़ी ही दिव्यता से बनाइए, बड़े ही सुंदर तरीके से चौकी पे बनाइए और इनकी पूजा करिए। आपके सारे ग्रह वैसे ही शांत हो जाएंगे। उसके बाद से आप क्या करिए, यहाँ पर आप खड़ग का निर्माण कर दीजिए। ये देखिए, ये है खड़ग। ये खड़ग का निर्माण कर दीजिए, अर्थात तलवार। ये खड़ग का निर्माण। ये खड़ग का निर्माण
आप इस भांति से कर सकते हैं। अब आपको किसका निर्माण करना है? अब आपको यहाँ पर ध्वज का निर्माण करना है। ये हो गए आपके राहु, राहु और केतु। ये राहु काले चावल से आपको बनानी है, राहु का निर्माण करना है काले चावल से। तो ये रहा नवग्रह मंडल, इसी भांति से बनाई जाती है। ये देखिए कितनी सुंदर और दिव्य मंडल लग रही है। अब इसे आप पूजा में या किसी अनुष्ठान में आप इस मंडल को विराजमान कर सकते हैं। इसी भांति से नवग्रह मंडल तैयार किए जाते हैं। आप चाहें तो किनारे किनारे परिधि भी लगा सकते हैं चावल से, तो और ये मंडल दिव्य और सुंदर दिखने लगेगा। मिलती रहेंगी। और यदि आपको किसी भी व्रत से संबंधित या त्योहारों से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उस पर वीडियो की जानकारी दे देंगे और आप देख सकते हैं। तो भक्ति पूजा पाठ में आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, जय श्री राम।